नमस्कार। 17 मार्च 2026 की मॉर्निंग ब्रीफिंग में स्वागत है। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। ग्लोबल तनाव से लेकर लोकल हेडलाइंस तक सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में। तो आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सवाल ये है कि ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसका असर सीधे सीधे हम सबकी रसोई पर कैसे पड़ रहा है। आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले चलिए सीधे चलते हैं खाड़ी में, जहां संकट लगातार गहराता जा रहा है और आज की ज्यादातर हलचल का सेंटर भी यही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस टकराव को आज पूरे 17 दिन हो गए हैं और सिचुएशन कह सकते हैं कि हर दिन के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। अब इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सुरक्षित करने के लिए मदद मांगी है। ये एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है। उन्होंने जापान, ऑस्ट्रेलिया और नाटो से कहा है कि वो आगे आएं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इन सभी सहयोगियों ने अमेरिका के इस मिशन में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया है। और तो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया है, हम अमेरिका ईरान युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे ये साफ हो जाता है कि इस मुद्दे पर अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ता दिख रहा है। उधर ईरान में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। मौजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। जाहिर है इससे उस पूरे इलाके के समीकरण बदल सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे तूफान के बीच भारत क्या कर रहा है और कैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी थी। हमारे कई जहाज जिनमें एलपीजी जैसा जरूरी सामान था, वो ओमान की खाड़ी में यानी ठीक कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंस गए थे। लेकिन यहाँ हमारी भारतीय नौसेना ने एक बहुत ही सफल ऑपरेशन चलाया। इन सभी जहाज़ों को सुरक्षित एस्कॉर्ट करके भारत वापस ले आया गया है। ये एक बड़ी राहत की बात है। दूसरी तरफ अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत ने अमेरिका के साथ एक ज़रूरी ट्रेड डील को फिलहाल साइन करने से मना कर दिया है। भारत का कहना है कि जब तक टैरिफ रेट्स पर पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक डील आगे नहीं बढ़ेगी। तो चलिए अब वापस आते हैं उस सवाल पर कि इस पूरे संकट का हम पर यानी आम लोगों पर सीधा क्या असर हो रहा है। देखिए, ईरान युद्ध की वजह से एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है और इसका नतीजा ये है कि देश के कई शहरों में कुकिंग गैस की किल्लत होने लगी है। लोग परेशान हैं और कई जगहों पर रोड ब्लॉक और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ पेट्रोलियम मंत्री का बयान है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जो लोगों के प्रदर्शनों में दिख रही है। और इस सब का असर सीधे हमारी जेब पर पड़ रहा है। फरवरी महीने की जो खुदरा महंगाई दर आई है वो 3.2% पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि ये पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। ये महंगाई बढ़ी क्यों? इसकी मुख्य वजह है खाने पीने की चीजें और तंबाकू के बढ़ते दाम। और चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि युद्ध की वजह से मार्च में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अब खाड़ी के तनाव से आगे बढ़ते हैं और देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर एक नज़र डाल लेते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। हालांकि एक छोटी सी राहत की बात यह है कि 17 से 20 मार्च के बीच बारिश की उम्मीद है। गर्मी की इस खबर के बीच महाराष्ट्र से ही एक बहुत अच्छी खबर भी है। वहाँ की सरकार ने 10वीं क्लास के करीब 15 लाख स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट्स दिए हैं। ये डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। अब जरा पड़ोस की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर काबुल के एक अस्पताल पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया है, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की खबर है। और आखिर में एक नज़र डालते हैं बाजार के हाल पर और कुछ ऐसी खबरों पर जो थोड़ी राहत देती हैं। इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। शेयर बाजार में जो रिकवरी कल शुरू हुई थी वो आज भी जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए और निफ्टी 23,400 के जरूरी लेवल के पार पहुंच गया। और अब एक शानदार खबर क्रिकेट के मैदान से। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स में शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को साल का बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया है। तो आज की इन तमाम खबरों के बाद एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि दुनिया भर में जो ये तनाव चल रहा है उसके बीच क्या भारत अपनी आर्थिक रफ्तार को बनाए रख पाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।